जब तक ज्ञान के साथ अनुभूति नहीं है तब तक अनुप्रेक्षा नहीं है और तब तक वैराग्य नहीं है। नहीं है वैराग्य की ज्योति के लिए अनुप्रेक्षा के अलावा अन्य कोई भी ईंधन घी है ही नहीं है। उतना ही डालना होगा जितना की आवश्यक है, न कम न ज्यादा। ज्यादा डाल दोगे तो भी ज्योति बुझ जाएगी। देखा क्या, दीपक में अधिक घी है और बाती छोटी है तो फिसल फिसल के बुझ जाती है, और घी कम भी हो तो भी रुई पूरी जल जाती है, खत्म। इसलिए हमेशा नित्य हमारे भीतर अगर हम उस वैराग्य ज्योति को उत्पन्न करके उसके प्रकाश में भगवान बनना चाहते हैं तो अनुप्रेक्षा का घी हमें सतत डालते रहना होगा। सतत अनुप्रेक्षा का घी डालते रहना पड़ेगा। पर ये बातें हमें समझ में क्यों नहीं आ रही? समझ में आ रही क्या? समझ में आ रहा है क्या वकील साहब? अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी मात्र सुनने में आ रहा है। समझ में आ जाता तो चंद्रे जी कब के यहाँ बैठे मिल जाते। अभी सुनाई दे रहा है, सुनने में आ रहा है, समझ में नहीं आता। समझ में तभी आएगा जब मोह नींद से उठ पाओगे। अभी मोह नींद में सोए भी नहीं है, पर क्या करे मन भाई, चिमाओ पड़े हैं। संगठन से कुछ नहीं होता, संगठन करने से काम कम नहीं किंचित नहीं होगा। संगठन करना ही है राजीव, अपने परिणामों का कर लो। वही सहनन हो चाहे संगठन हो, सहनन को निमित्तों को कब तक दोष दोगे? आत्मा में इतना सहनन इतना सहनन इतना सहनन है कि वह आत्मा जब भगवान बन सकती है, नरक जा सकती है, वह ये कहना व्यर्थ की बातें है। ये जैसे वह बच्चे से कह दिया कि बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा क्या कहता है कि मेरे पेट दर्द हो रहा है, मेरी आंखें दर्द हो रही, मेरा सर दर्द हो रहा है। क्यों? तुम ना उसके पेट में जाके देखते हो ना सर में जाके देख सकते हो। अब माँ है, ममता है तो कि ठीक है बेटा 2 घंटे बाद पढ़ लेना। ऐसी मात्र ये हमारा रास्ता काटने का विषय है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। क्यों? क्या आप अकेले ही पंचम काल में राजीव जन्मे हो क्या? ये जो निर्ग्रंथ बैठे हैं वे क्या आसमान से चौथे काल से टपक के आज यहाँ आए हैं? नहीं आए। भले ही भगवत्ता प्राप्त करने के लिए, उस स्थान तक पहुंचने के लिए हमारी योग्यता भले नहीं है, पर क्या मोक्ष मार्ग में चलने की योग्यता नहीं है? फिर क्या आचार्यों ने पंचम काल में मोक्ष मार्ग होता है ये क्या झूठा लिख दिया? भूल मत करना, भूल मत करना। निहाल चंद जी, अगर ये आप मान रहे हो कि पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है ये स्वीकार है, पर मोक्ष मार्ग नहीं है, साधु नहीं है, साधु नहीं बन सकते, उत्तम नहीं हो सकता, भावलिंगी नहीं हो सकते, ऐसा अगर सोच रहे हो तो आपसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है। खोल के देख लेना, कुंद कुंद स्वामी को ही, उनको ही मानते हो तो उनको ही खोल के देख लेना। अष्टपहुड़ में स्पष्ट लिखा है, बरहे दुस्सम याले, भरत क्षेत्र में दुस्सम काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। वे बिना सहनन के बने क्या? भगवान बनने का सहनन नहीं है, उत्तम सहनन नहीं है, मान लिया, स्वीकार है, पर मोक्ष मार्ग का तो सहनन है। इतना तो हमारे पास है ही और हमें उसे ही प्राप्त करना है। मत बनो भगवान, मत बनो भगवान, पर भगवान बनने के मार्ग पर तो निकल पड़ो। मत बनो मैं कहता हूं, नहीं है तुम्हारी शक्ति, मुनि बनने की भी शक्ति नहीं है, पर कम से कम साधु की सेवा करके श्रावक तो बन सकते हो। मुनि की सेवा करने वाले श्रावक तो बन सकते हो, मुनि की निंदा करने वाले श्रावक क्यों बन रहे हो? मुनि की साधना में विघ्न डालने वाले श्रावक क्यों बन रहे हो? श्रावक ही बनना है ना तो अच्छे श्रावक ही बन जाओ ना, मत बनो साधु। पर बात वही कही जाएगी। एक बात पूछ लो क्या राजीव, दुकानदारी करते हो ना? दुकान में क्या बेचते हो?
दुकान में क्या बेचते हो? मुझे पता है, फिर भी पूछ रहा हूँ। कोई ग्राहक आता है तो सबसे पहले 100 रुपए की साड़ी दिखाते हो ना? सबसे पहले 100 रुपए की साड़ी दिखाते हो कि 500 रुपए की साड़ी दिखाते हो? कोई भी दुकानदार होता है वह अपनी दुकान की सबसे अच्छी वस्तु पहले दिखाता है, फिर जब समझ में आता है कि उसकी इतनी औकात नहीं है, वो इतनी अच्छी साड़ी नहीं ले सकता, फिर उसे हाँ 300 की भी है, हाँ 200 की भी है, 200 की भी नहीं, फिर 100 की भी है। पर सबसे पहले कोई भी ग्राहक 100 की वस्तु नहीं दिखाता, पहले 500 की और सबसे आखिरी 100 की। ऐसे ही हमारे आचार्य महाराज कह रहे, अरे उत्तम तो यही है कि तुम मुनिराज बनो, अरहंत बनो, सिद्ध बनो, वो नहीं बन पा रहे हो, ठीक है, अब 100 की साड़ी सामान्य सम्यक दृष्टि श्रावक ही बन जाओ, कुछ नहीं बन पाओ तो। पर श्रावक बनने के लिए भी हमें वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा। निहाल चंद जी श्रावक बन गए क्या? अभी वो श्रावक नहीं है। जो व्रतधारी होता है वही श्रावक है। हम श्रद्धावान सम्यक दृष्टि तो फिर भी कहलाए, पर श्रावक व्रत के बाद ही है। आलू प्याज तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, मंदिर में आते आते अपना श्रृंगार करके दर्पण को देखे बिना तो आ नहीं पा रहे हैं। इसमें कौन सी सहनन की बात है राजू, बोलो ना। इसमें सहनन चाहिए? रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे, आलू प्याज नहीं छोड़ पा रहे, आपके नहीं कह रहा हूं, सहनन की बात की सामान्य चर्चा चल रही है। जब आलू प्याज जैसी वस्तु अभक्ष नहीं छोड़ पा रहे, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, शरीर का श्रृंगार, परफ्यूम, डिओ, पाउडर, क्रीम ये तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और फिर दीक्षा की और सहनन की बात क्या करना? ये वैराग्य है, ये भी वैराग्य है। जो शरीर, विषय, भोग, जगत के स्वभावों को समझकर उनका जैसा स्वरूप है उनका वैसा चिंतन कर उनसे दूर हो जाना, इसी का नाम वैराग्य है। क्यों हम अभ्यंतर जगत की बात कर रहे हैं? क्यों अपनी भाव भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं? हमें यही समझना है कि मैं इन सभी से कैसा भिन्न हूं। पहले अत्यंत भिन्न वस्तु से दूर हो जाओ, फिर ये शरीर से भी दूर हो जाओ। दूर होने का मतलब कहीं आत्मा को निकाल के बाहर नहीं करना, भावों से, परिणामों से। मैं इनसे किस प्रकार से भिन्न हूं, ये समझना ही वास्तव में वैराग्य है। और उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाएं हैं। बिना भावना के संसार की वस्तु भी प्राप्त नहीं होती, फिर भगवत्ता कैसे प्राप्त होगी? मिलेगी वस्तु पुण्य से, मिलेगी पुरुषार्थ पूर्वक, पर पुरुषार्थ के लिए, पुण्य के लिए भी तो भावनाओं की आवश्यकता है। उसके बिना काम संभव नहीं है। इसलिए छोड़ दो बाह्य जगत को, मार दो लात। दे दोगे साथ? मनोज भैया क्या आप दोगे मेरा साथ? क्या दोगे आप मेरा साथ? कुछ ऐसे कार्य के लिए नहीं, अंतर के विहार के लिए पूछ रहा हूं। फिर सब बाह्य जगत को लात कर देनी होगी, चाहे वह घर परिवार का हो, चाहे अन्य कोई भी हो, तभी अभ्यंतर जगत का पाथ पकड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। और जब तक स्वयं की भाव और भावनाओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे, तब तक हमारा वह सब कार्य व्यर्थ है। करते आए सदियों से पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय सब कुछ किया, पर उसके पीछे के भाव क्या थे? बहुत अच्छा निहाल चंद जी पुनः कह रहे हो, बुरा मत मानना, और मान लोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर कह देता हूँ। कह दूं क्या? कह ही देता हूँ। जो बहुत अच्छा आपने अभी मंगलाचरण पढ़ा, लिखा, किस भावना से लिखा, किस भावना से सुनाया? जो मन में था वो कागज पे आ गया। ये कागज पे आने तक तो सीमित था,
तब तक तो फिर भी मान लिया, पर किंचित भी हमें माइक पर सुनाने के भाव हुए हैं, वो स्वयं को सुनाने के भाव नहीं थे। वो मनोज भैया कह दे पंडित जी बहुत अच्छा मंगलाचरण किया, स्वयं को घर में सुनाओ ना, स्वयं को ही सुनाना था। बहुत सारे लोग आते महाराज से लड़ते, महाराज जी हमें मंगलाचरण करना है, कल मौका नहीं मिला, वो कर गया। अरे मंगलाचरण ही करना था, महाराज को ही सुनाना था तो महाराज कमरे में बैठे महाराज को सुना जाते। अपने को ही सुनाना था, कमरा बंद करके जोर से चिल्ला के सुनाते। हम अपने को, महाराज को, गुरु को नहीं, दूसरों को सुना के उनसे प्रशंसा लूटना चाहते थे। ये वास्तविकता है। अरे आप ऐसा कितना ही करो पंडित जी, आप कितना ही ऐसा करो, ऐसा ही है। कितना सुंदर शब्दों का चयन मनोज भैया करते हैं मंच पे खड़े होकर, क्या उतने सुंदर परिणामों का चयन करते हैं? माँ कितने सुंदर वस्त्रों का चयन करते हैं, कितने सुंदर वस्त्रों का चयन करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक दम लगाते, पैसे नहीं उधार लेके खरीदते हैं। ऐसे कभी उच्च कोटि के परिणाम बनाने का प्रयास किया? कभी ऐसे चुन चुन के परिणाम इकट्ठे किए? नहीं किएंगे। चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करके ही व्यक्ति अरबपति खरबपति बनता है। ऐसे ही मनोज भैया परिणामों की चवन्नी अठन्नी सुपरिणाम शुद्ध परिणाम इकट्ठे करते करते ही भगवत्ता मिलेगी, उसके बिना भगवत्ता नहीं मिलेगी। जाओ इकट्ठा करने का समय हो गया। ये अंदर की नहीं बाहर की चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करने का समय हो गया। विचार करो आज तक कहाँ हम भूल करते रहे। नमस्कार करना है, मंगलाचरण करना है, प्रारंभ ही नहीं कर पा रहे। रोज सोचते क्या करे, समय सीमा भी अपनी कम हो गई है और समय देर से भी शुरू होता है। हाँ माँ जितनी कैन आपकी उतना ही तो दे पाऊंगा मैं दूध, मेरी क्या गलती है। मैं तो अथाह लुटाने तैयार हूँ, पर कैन ही आपकी 2 लीटर की 5 लीटर कहाँ से मिलेगा निहाल चंद जी। कैन बड़ी कर लो, पुण्य बढ़ा लो, समय भी बढ़ जाएगा। समझना है समय को। कुंद कुंद स्वामी के उस ग्रंथ के मंगलाचरण को प्रारंभ करना है। रोज सोचता हूँ करूँ करूँ, पर पहले ही समय हो जाता है। क्या करें? करेंगे कल, कल नहीं परसों। कल नहीं करना है। कल नई बस्ती में महाराज के पास जाएंगे और परसों पुनः हम उस मंगलाचरण के साथ ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। बहुत रहस्यपूर्ण शब्दों का भी चयन कुंद कुंद स्वामी ने किया है और उन शब्दों के रहस्य शब्द भाव सब कुछ समझ, एक एक शब्द पर चर्चा करना है। श्लोक तो पढ़ लिए निहाल चंद जी, वो शब्द के अर्थ भी आपको मिल जाएंगे, पर ऐसे ऐसे गूढ़ अर्थों को समझना है जो अर्थ वहां लिखे नहीं मिलेंगे। मिले क्या आज तक कभी इतने भाव भावना और अनुपेक्षा पर आपको विचार? लगभग 3-4 दिन से हम मात्र उन भाव भावना अनुपेक्षा आदि पर ही चिंतन कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि बार बार जब तक चोट नहीं होगी तब तक कोई भी पत्थर नहीं टूटता। एक सामान्य पत्थर के भगवान बनाने के लिए, प्रतिमा बनाने के लिए भी कभी देखा आपने? जाके देखना जयपुर में, कभी उसके मस्तिष्क पर बैठकर कभी उल्टा कभी सीधा करते पत्थर पर कितना कितना ठोकता है। पहले बड़े पत्थर को बड़े हथौड़े से, फिर जैसे ही भगवान बनते आते हैं छोटे छोटे हथौड़े से बार बार चोट करता है। ऐसे जो विषय कषाय है, संसार भोग है, उन पे धीरे पहले हमें जोर से और बाद में धीरे धीरे चोट करनी है। दूसरे पे चोट नहीं करनी। नहीं तो को महाराज ने कहा चोट करनी, पहुंच गए दूसरे पे चोट करने। दूसरे नहीं, अपने कर्मों पे, अपने खोटे परिणामों पे हमें चोट कर। समय हो गया, कल करेंगे, कल नहीं परसों पुनः करेंगे। समय पर समय की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी जो रहस्यपूर्ण 12 भावनाओं का वर्णन किया है उसको ही समझना है।
अभी तो रहस्य समझना प्रारंभ किए हैं। कुंद कुंद स्वामी के रहस्य तक पहुंचे ही नहीं हैं। उनके भीतर हृदय तक पहुंचने के लिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हम कुछ दिन से विहार कर रहे थे, पर क्यों कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, हम वह भूल जाते। अपने आभ्यंतर जगत में अपने स्वयं के उपयोग को उपयोग में लगाने के लिए हम विहार कर रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक स्थान पर रुकता है तो उस स्थान से, उस क्षेत्र से वह ऊब जाता है और कहीं और स्थान पर जाने का प्रयास करता। या जिस स्थान पर वह रहता है वहाँ पर धन या कोई संपत्ति का अर्जन नहीं हो रहा है तो भी वह स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता। हम भी अनादि काल से इन विषय कसायों में अपने आप को और अपने उपयोग को लगाए बैठे थे और उन उपयोग को उसमें लगाने के बाद भी हमें संसार में वह वस्तु प्राप्त नहीं हुई जिससे हमें नित्य ही सुख मिलने वाला। सुख की खोज में हमने विषय कसाय भोग संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग करने का प्रयास किया, प्रत्येक इंद्रियों के स्थान को प्राप्त किया, इंद्रियों के एक एक राज्य को हमने प्राप्त किया, पर वहां भी संतुष्ट नहीं हो पाए।